चाहिए तो बैठ जाओ मैं। लक्ष्मण, हमें 3 दिन हो गए हैं, हम विनय कर रहे हैं किंतु समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए। मुझे लगता है अब हमें कठोरता से ही काम लेना होगा। हेलो हेलो। मुझे क्षमा कर दीजिए, शरण दीजिए, दास हूँ। हे नाथ, यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं मर्यादाहीन हो जाऊंगा। हे नाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु के प्रताप से क्षण भर में शोषण हो सकता है मेरा, पर इतना ध्यान रहे भगवान, गौरव भी मिटता है मेरा। प्रभु, क्यों ना वह कार्य किया जाए जिसकी युगों युगों तक याद रहे, हो जाए विजय भी आपकी और इस सागर की भी मर्यादा रहे। प्रभु, नल नील बड़े वरदानी हैं, वे सागर में पुल बंधवाएंगे, फिर उनके रखे हुए पत्थर भी सागर में तैरने लग जाएंगे। फिर मदद करेगा सागर भी, मन में छुपी यही भावना है। पुल बांधे विजय हो लंका पर, मेरी भी यही कामना है। प्रभु, यह अग्नि बाण छोड़ो उन पर, जो खल है मेरे उत्तर में। सेतु बंधन हेतु कार्य करो, अति शीघ्र सु अवसर में। ठीक है समुद्रदेव। हे नाथ, मेरी यह इच्छा है कि इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की जाए। इससे एक तो आप इस स्थान का महत्व बढ़ेगा और दूसरा आपको विजय प्राप्त होगी। ठीक है समुद्रदेव, अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है। हनुमान, तुम जाओ और सामग्री ले आओ। जैसा आप कहे भगवान। हमें जाने की आज्ञा दीजिए भगवान। जाओ समुद्रदेव। अब हमें युद्ध की भी तैयारी करनी होगी। उससे पूर्व हमें समुद्र देव के कहने पर यहाँ पर शिवलिंग स्थापना करनी चाहिए। विभीषण जी, आपके विचार से क्या हमें रावण को आचार्य पद के लिए बुलाना चाहिए? बताइए विभीषण जी। भगवान, रावण तो हमारा शत्रु है। क्या आपको पूरा विश्वास है कि रावण के आने से हमें कोई हानि नहीं होगी? तुम सत्य कहते हो सुग्रीव, किंतु रावण एक विद्वान है और विद्वान हमेशा विशाल हृदय के होते हैं। सुग्रीव, यदि ऐसा कुछ हुआ भी तो रावण अकेला हम सबका क्या बिगाड़ सकता है? जैसी आज्ञा प्रभु, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कीजिए। हनुमान जी, आज्ञा भगवान। आप स्वयं जाकर लंका में रावण को बुला लाइए। जैसा आप कहे भगवान। और ध्यान रखना, लड़ाई झगड़ा मत करना, शांति पूर्वक आप उनको ले आइए। जय श्री राम। युवराज, हमारी बात सुनो। उनको सीधे रास्ते लाना और क्या समझाऊं तुमको? रावण को खूब समझाना, कुछ राजनीति, कुछ ज्ञान से, कुछ बल भी अपना दिखला आना। युवराज, जहाँ तक संभव हो तुम सारी बातें कर कर आना। जैसी आज्ञा भगवान। जाओ। मेरे हटा नहीं जाता हो बिना प्रणाम के। इस असभ्यता का स्वाद तुझे कुछ तक अभी चखूंगा। मैं राजकुमार हूँ लंका का, बोटे बोटे न छुआ। तू किस घमंड में फूला हुआ करता हूँ वो जान अभी।
नालायक, मरने से पहले बता दे अपना नाम अभी। तो सुन, मैं जिसका भेजा आया हूँ वह राजाओं का राजा है। रास्ते से है तू प्रणाम करूँ क्या तेरे बाप है? अरे बंदे, बोल राजा। मैं उस बाली का बालक हूँ जो अपने पर में एक था। तू क्या तेरे बाप को छह मास काटे खावा था? अरे बंदे, बोल राजा। मुंह को लगा लगाम, बेटे को पता चलेगा। कभी सुना था नाम, हम शहंशाह के लड़के हैं। तू गुलामों से भी घटकर है, हम सेना से भी बढ़कर है। तू किधर से भी घटकर है। क्या तू सेवक उन लड़कों का है जो वनवासी और नकारा है? माँ बाप का जिनका पता नहीं, जो बागी और हमारा है, जिनकी वे सुन दक्षी नारी दिन रात हमारी कैद में है। उनका सेवक और मूर्ख क्यों आया, किस उम्मीद में है? चोर की औलाद ले आए पराई नारी को वह रूपिया बनाकर चोरी से। तारीफ तुम्हारी तब होती जब लाते सीना चोरी से। अब वक्त हमारा आता है, भैरव तुमको दिखलाएंगे। लंका में कर कर कतरे हम श्री जगदम्बा को ले जाएंगे। हम उनके कासिद है मूर्ख, हम उनके कासिद है मूर्ख जो पत्थर से राय पानी में आते ही प्रलय मचा दी सारी लंका राजधानी में। करता है बेहुदी बातें श्री रामचंद्र के कासिद से। नादान हृदय को थाम, अब पड़ा है पारांगत से। जय श्री राम, जय श्री राम। ये पिताजी, मुझे अभी ये सूचना प्राप्त हुई है कि उन्होंने संतु बना लिया। अच्छा, हाँ, और अब लंका के उस पार खड़े हैं। अब अच्छा, तो हमारी तैयारियां कैसी चल रही है? पिताश्री, आप निश्चिंत रहिए। शत्रु चाहे समुद्र के इस पार हो या उस पार हो, हम उनको युद्ध में पटकनी दे देंगे। महाराज, महाराज के लिए बोलो महाराज, महाराज के लिए बोलो महाराज, महाराज के लिए बोलो महाराज। क्या कदम हो गया महाराज? सब कदम है महाराज, सब कदम हो गया महाराज। मुझे मारा पड़ा महाराज। हाँ, जिसकी मैं पूछो आने लगी थी महाराज। हाँ, मैं मारे फिर आ गया महाराज। हाँ महाराज, वैसे क्या और सब बात तो मेरे सम्मुख ले आओ। आगे महाराज, जय श्री राम, जय शंकर देव। कौन कहाँ का है बोल रहे? क्या है तेरा नाम? और हो किस जगह से? क्या है मुझसे काम? हे महाराजा राजाधिराज, मैं दूध प्रभु राज का हूँ, युवराज हूँ वानर देशों का और बालक पाली राज का हूँ। महाराज आप पर पाली में था सच्चा प्यार और दोस्ताना। कुछ उचित मंत्रणा दूं आपको, इसलिए हुआ मेरा आना। क्या पता है? मैं समझा नहीं तेरा करा, या मुझको आता नहीं। कौन बोले? कौन बोला? हाँ महाराज, शायद याद न हो, उस समय आपको मूर्छा थी जिस समय बाली के काट में थे। अत्यंत अचेत अवस्था थी, इसलिए बाली को भूल गए। तो बड़ी भूल है महोदय की, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। पर एक बात है हैरत की। क्या? कौन सी हैरत वाली बात? महाराज, भूप प्रसाद जी को प्रतिदिन जब जब महलों में देखते हो, इसलिए अचंभा तो होता है रावण श्री राम को कैसे भूल गया? अब जान गए श्री राम को तुम, या पिछली कथा और कह दूं? ले जाऊं ध्यान जलदपुर में, कथा स्वयंवर भी कह दूं। महाराज, लंबी कथा क्या कहनी, मुख्य प्रयोजन बतलाता हूँ। अंगद बानर है नाम मेरा, श्री राम का भेजा आता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। अंगद
अंकल, हाँ महाराज। क्या तू ही अंकल है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही दास की बालक है? क्या तू ही बाली का घातक है? यदि तेरा कर नष्ट हुआ होता तो होता आजा घास नहीं। अरे तपस्या का दूत कहने वाले आते तुझको लाज नहीं? जो खाती तेरे बाप का है और सोच तू उसका दास हुआ। जो मित्र तेरे बाप का है उसका ना उसको आभास हुआ। सुनगा, इससे यदि तू मेरा होता या मेरी और मेरा होता, देख धर्म प्रताप मेरा तेरा यश कदम खिला होता। सत्यगा महाराज, सत्यगा। अंगद सुन, यदि आप भी तो मुझसे मिल जाए तेरी शुभ गति होता है और इस भय राज्य लंका का तो कल से सेनापति हो जाए। महाराज मैं यह सेवा करता, परंतु मुझमें इतनी योग्यता है। अपना दर्पण दीजिए संधि रघुनायक से सीता उनको अर्पण कीजिए। संधि आगे मुद्दे की बात पर। कुछ बानर। अच्छा, वे संधि चाहते हैं। स्वीकार अंगद स्वीकार, परंतु इस शर्त पर मैंने भेद विभीषण को सब धरे मेरे जाने पर फिर थोड़े सेतु समुद्र का मुझको नजर सलामी में फिर उस हनुमान के हाथ मार कर दो मेरी गुलामी में। फिर दादा तेरे तुम का दवा शर ताकत हो बाणों की कर चोरे मुझसे राम और लक्ष्मण भिक्षा मांगे प्राण की। एक बात और भी है, वह है नीति विचार, जरा उसको भी ध्यान रखकर सुन लीजिए सरकार। जब कायर है बेहतर है, अरे सोने के पापड़ देते हैं, अरे सच्चे योद्धा मैदान में अच्छा देकर सच खेलते हैं। वदर चाप पेड़ों का ख्याल को कर। अंका दूत है, इसलिए समय में दे सकता सजा नहीं। मैं भी जैविया विष वाला हूँ जिसके कांटे की दवा नहीं। अब मैंने भी ये ठान लिया, इन बातों का बदला लूंगा। जब राज्यसभा से जाएगा तब तुझको मरवा डालूंगा। लंकेश, ओ बेवकूफ दीवाने तू किस समझ में भूला है? अरे दुनिया में तो मनुष्य ऐसे जैसे जल में बगुला है। तू इस शेखी में है कि तूने त्रिभुवन जीता है। यह कहावत तो तू ही जानता है लंकेश, कि अन्यायी थोड़े ही दिन जीता है। लंकेश,